हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जितेंद्र नागा। आई विल टीच यू बायोलॉजी। हम प्रीवियस लेक्चर में जो है वो सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो सेल डिवीज़न में हमने डिस्कस किया था कि सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड होती है। तो इसके हमने सेल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। सेल साइकिल में हमने दो फेजेस देखे थे, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इंटरफेज के अंदर कौन कौन से जो है साइक्लिक चेंजेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर हमने इंटरफेज को वापस क्या किया था, डिवाइड किया था G1, S और G2 फेज के अंदर। और उसके अंदर क्या देखा था हमने कि यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड होने के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है। तो उस प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, इन फेजेस की जरूरत होती है। ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने एम फेज के बारे में डिस्कस किया था कि एम फेज जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन होता है उसका। ठीक है, तो हमने एम फेज को क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहाँ पर सेल जो है वो प्रॉपरली क्या होती है, डिवाइड होती है। तो हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया था, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में तो क्या होगा, विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के यहाँ पर क्या होता है कि डिवीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे एमाइटोसिस हमने बोला था। फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है वो टू पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस जिसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने मियोसिस पढ़ा, और मियोसिस में हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, प्रोफेज फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट जो है हमने वो डिस्कस कर ली थी। कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके हमने 5 सब फेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि 5 सब फेजेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जब हमने उसकी लास्ट फेज पढ़ी थी डाइकाइनेसिस। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट फेज हमने पढ़ी थी डाइकाइनेसिस। तो उसमें हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, साथ में एस्टरेज जो है उसका फॉर्मेशन हो गया था, स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे फॉर्मेशन हो गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वो कैसे होते थे, कंडेंस होना स्टार्ट हो गए थे। और वो कहाँ अरेंज हो गए थे, किससे अटैच हो गए थे, स्पिंडल फाइबर्स से अटैच हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या अपीयर करेगा यहाँ से, एस्ट्रस, और ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटाफेज के में जो इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है उसी पर आकर क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पर आकर क्या होते हैं, यहाँ पर आकर अराइज होते हैं। ठीक है, या फिर सेटल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस फेज में इसमें माइटोसिस से थोड़ा सा चेंजेस रहता है। यहाँ पर जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इस तरह से आकर अरेंज होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर सेपरेट बनाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक एक्स्ट्रा रेज स्पिंडल फाइबर जो है इसके सेंट्रोमियर से क्या है, अटैच है। और दूसरा जो है वो दूसरे वाले इससे क्या होगा, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच होगा। ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स जो है एक ही काइनेटोकोर से क्या नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे। इस वजह से यहाँ पर जो स्प्लिट जो ये इसका सेंट्रोमियर है वो क्या नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा जब ये क्या होंगे, कंडेंस होना स्टार्ट होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है क्रोमोसोम जो है वो कहाँ आकर अरेंज हो रहे हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम
अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेन। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर अटैच्ड with homologous chromosome। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी मेटाफेज फर्स्ट। अब किसकी बात करते हैं? एनाफेज की। फर्स्ट, तो यहां से एनाफेज फर्स्ट तो ये सेंट्रोमियर, यहां से क्या बनेगी? एस्टरेज, ठीक है। अब जो ये क्रोमोसोम्स है ये किधर मूव करेंगे? इनके पोल्स की तरफ क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इनमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हुआ है। ये सॉलिड क्रोमोसोम, ये भी कैसा होगा? सॉलिड क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस है इस वजह से ये क्या है? सॉलिड। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? ये मिड प्लेन के अंदर क्या हो रहे थे? अरेंज हो रहे। यहाँ पर क्या होगा? जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? ये मूव करेंगे किधर की तरफ? पोल्स की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेंट्रोमियर नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम मूव टूवर्ड टू पोल। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं किधर की तरफ? पोल्स की तरफ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या हो रहा है? नो इंटर जोनल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, हमने जब माइटोसिस हम पढ़ रहे थे तो वहाँ देखा था कि यहाँ पर क्या होता है? जब सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो इनके बीच में क्या बनते हैं? एक स्पेशल टाइप के फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें क्या बोला जाता है? इंटरजोनल फाइबर्स। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इनका फॉर्मेशन नहीं होता। विदाउट इंटरजोनल फाइबर फॉर्मेशन के ये क्या करते हैं? जो इनके दोनों पोल्स हैं उधर की तरफ क्या करेंगे? डायरेक्शन में जाकर
यानी कि उधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको एनाफेज को वहाँ पर 2 फेज के अंदर पढ़ा था, अर्ली और लेट। तो अर्ली के अंदर तो ये वाली प्रोसेस होती है और लेट के अंदर क्या होगा, ये जो है कहाँ पहुँच जाएंगी, यहाँ पर। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, ये एनिमल सेल है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग, यानी कि जो साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लास्ट टीलोफेज, फर्स्ट। तो टीलोफेज के अंदर क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर, यानी कि इनके पोल्स रीजन पर। तो पोल्स रीजन पे पहुंच जाएंगे तो टीलोफेज के एंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, डीकंडेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, फरो फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से ये कहाँ जाएगी, डीपर। ठीक है, तो डीपर जाएगी तो ये एक पीरियड के बाद क्या हो जाएगी, इस तरह से अटैच हो जाएगी और यहाँ पर कितनी सेल्स बनेगी, 2 डॉटर सेल। ठीक है, अब देखो जब बिगनिंग की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 2n। तो यहाँ पर कितने रह गए, n और n। तो यहाँ पर ये जो सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, हेप्लोइड। ठीक है, तो सेल जो है वो कैसी है, हेप्लोइड, यानी वहाँ 4 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 और 2। ठीक है, ये बात हो गई एनाफेज की। तो एनाफेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। ठीक है, एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर। क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर। ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स में। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो टीलोफेज हो गई, इसमें क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स है अभी फिर क्या होगी, फर्दर डिवाइड होगी किसके अंदर, मियोसिस सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जो है ये सेल जो है वो वापस क्या होगी, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगी। तो प्रिपेयर होगी तो इसके बीच में क्या आएगा, गैप। तो उस गैप को हमने क्या बोला था, इंटरकाइनेज। तो यहाँ पर टीलोफेज जो है वो किसके अंदर मूव करेगी, इंटरकाइनेज के अंदर। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो किस में जाएगी, इंटरकाइनेज। ठीक है, फिर इंटरकाइनेज के बाद क्या आएगी, मियोसिस सेकेंड। तो इंटरकाइनेज के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि इंटरकाइनेज में क्या होता है, जो एस फेज होती है वो यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, विदाउट एस फेज के ये क्या होती है, कंप्लीट होती है और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड होता है, जिसके बाद वापस क्या हो जाता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो मियोसिस सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, पहले प्रोफेज सेकेंड। ठीक है, तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा, मैं एक सिंगल सेल ले रहा हूँ यहाँ पे ना, होगा ये दोनों के अंदर, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हम डिस्कस करेंगे वो किस में करेंगे, एक सिंगल सेल में। ठीक है, लेकिन बनेगी कितनी सेल्स, तो 2 से 4 बनेगी। ठीक है, लास्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा,
जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था सेम वैसे की वैसी प्रोसेस कहाँ होगी, यहाँ पर प्रोफेज सेकंड से लेकर टीलोफेज सेकंड तक कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में इसको हमने 2 फेजेस के अंदर पढ़ा था, अर्ली और लेट। तो अर्ली में तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होकर कहाँ चले गए थे, अपोजिट पोल्स पर। ठीक है, इसके अलावा वो एस्टर फॉर्मेशन करते हैं, और एस्टर फॉर्मेशन के अलावा और क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो है क्रोमेटिन फाइबर्स है ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, और कंडेंस होकर ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं, इन क्रोमेटिन फाइबर्स के साथ। तो मैं ये लेट फेज जो है यहाँ पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट पोल पर पहुँच गए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट किया, एस्टर रेज, और साथ में क्या बनाई, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर जो है वो किसके साथ अटैच होंगी, सॉरी स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कौन होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पर कंडेंस होना स्टार्ट किए थे क्रोमेटिन फाइबर्स, तो वो क्या बना रहे हैं यहाँ पर, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये वाली जो है वो लेट प्रोफेज वाली फेज है। अब क्या होगा, अब आएगी मेटाफेज। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या हुआ, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई, डिसअपियर। ठीक है, क्रोमेटिन सॉरी स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर रे फॉर्मेशन, और साथ में क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स है अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो किसके साथ अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। ठीक है, फिर मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स है वो कहाँ कौन से एक्सिस पे आकर अरेंज होंगे, इसकी जो इक्विटोरियल एक्सिस है वहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, अरेंज होना स्टार्ट होंगे। तो ये इसका सेंट्रोमियर सॉरी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आकर ये क्या करेंगे, ये मेटाफेज प्लेट है, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएंगे, अटैच होंगे। ठीक है, ये इसकी इक्विटोरियल लाइन। अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, मान लो ये एक क्रोमोसोम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स है बहुत दोनों स्पिंडल फाइबर जो है वो इसके किससे अटैच होंगे, काइनेटोकोर से। ठीक है, तो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, तो यहाँ पर जो ये इसका सेंट्रोमियर है ये क्या होगा, जब ये कॉन्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड जब ये मूवमेंट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसके स्प्लिटिंग वाले पार्ट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अरेंज इक्विटोरियल प्लेन। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर अटैच्ड सेम काइनेटोकोर। ठीक है, तो ये किसके साथ, सेम काइनेटोकोर के साथ क्या होंगे, यहाँ पर अटैच होंगे।
फिर नेक्स्ट मेटाफेज के बाद क्या आएगी, एनाफेज। सेकंड, तो यहां पर क्या होगा एनाफेज सेकंड के अंदर, वही कि यहाँ पर जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से ये क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी किसकी, क्रोमोसोम्स की, उसकी वजह से ये कहाँ पर मूव करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्प्लिटिंग हो गई क्रोमोसोम्स की, और क्रोमोसोम्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। तो इनका मूवमेंट जो है वो किधर है, अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फिर वापस टेलोफेज सेकंड, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये सॉरी क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और क्या होगा फिर लास्ट में, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में क्या ली थी, एक 2 एंड सेल ली थी, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ स्टार्टिंग में, मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट से क्या बनी, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। फिर वापस क्या हुआ इसके अंदर, मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड से यहाँ पर फिर वापस क्या बनी, हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल सेल के अंदर अगर मियोसिस जो है वो स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से कितनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनी, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोसेस है वो इस तरह से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। साइटोकाइनेसिस जो है वो दोनों में अलग अलग होगा। प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो सेल प्लेट बनेगी, ठीक है, वो सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन करता है, हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था कि सेल प्लेट जो है ईआर, गोल्जी बॉडी, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसकी मिडिल पार्ट पर आकर क्या हो जाते हैं, अरेंज होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या होता है, मिडिल लेविला का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और मिडिल लेविला का फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाती है, वहाँ पर सेल वॉल का, यानी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी, और उस डिप्लेशन की वजह से वो क्या हो जाएंगी, 2 अलग अलग सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जबकि हम एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में क्या होता है, यहाँ पर नोज फॉर्मेशन होता है, जो अंदर डीपर की तरफ क्या करता रहता है, रेगुलरली ग्रो करता है, और जब वो दोनों आपस में नोच आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों सेल्स क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो मियोसिस है उसके कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है, कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट ये क्या करता है, डिप्लॉइड सेल से किसका फॉर्मेशन कर रहा है, हैप्लॉइड सेल्स में, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस में हेल्प करता है, गेमेटिक फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन गेमेट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो गेमेट फॉर्मेशन जो है वो 2 एंड सेल्स से किसका फॉर्मेशन करेगा, हैप्लॉइड का, ठीक है। तो ये है गेमेट्स, और ये किस में हेल्प करते हैं, गेमेट्स का फॉर्मेशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है, क्योंकि वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, इट हेल्प टू मेंटेनिंग
स्पीसीज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक जो क्रोमोसोम्स हैं उनको मेंटेन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब 46 से जब गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो कितने बनेंगे, 23 और 23। ठीक है, अब ये गेमेट्स किस में पार्टिसिपेट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वापस क्या होंगे, फ्यूज। तो फिर फर्दर फ्यूज होने पर वापस कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, 46। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स के अंदर जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम्स किसके अंदर रहेंगे, अब उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये मेंटेन कौन करेगा, मियोसिस करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल्स है और अगर ये डिप्लॉइड सेल्स क्या बनाए, डिप्लॉइडी गेमेट्स का फॉर्मेशन करे तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम से इससे क्या बने, अगर मान लो डिप्लॉइड सेल से 46 और 46, तो अगर ये फ्यूज होंगे तो कितना हो जाएगा, 92। तो ये तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन स्पेसिफिक, जो स्पीसीज होती है उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, it help to genetic material exchange। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के कारण की वजह से क्या होगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इनमें जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, वेरिएशंस होते हैं। इट हेल्प टू प्रोड्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशंस जो है वो जनरेट होंगे, और जब वेरिएशंस जनरेट होते हैं तो वेरिएशन हेल्प्स इन इवोल्यूशन। ठीक है, तो वेरिएशंस की वजह से क्या आते हैं, फिर इवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या क्या है कि ये क्या करता है, गेमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो किसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए में। इसके अलावा ये क्या करता है, मेंटेनिंग रखता है स्पेसिफिक स्पीस स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमने ह्यूमन बींग्स की बात की, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 23 और 23। ठीक है, तो जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो दोनों जो गेमेट्स हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग रहेगी उनके अंदर भी वापस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे वो कितने आएंगे, 46। ठीक है, तो जितने पेरेंट्स के अंदर है उतने ही कहाँ रहेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कहाँ पर होगा, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है क्रोमोसोम्स के, कुछ पार्ट जो है कुछ जो है वो क्या होता है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, जब क्रोमोसोम्स के जो पार्ट्स है वो चेंज होंगे तो उसकी वजह से क्या होंगे, बॉडी के अंदर वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, जो किसके अंदर देखेंगे, उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर। जब भी वेरिएशंस कहीं पर भी डेवलप्ड होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। और हम पढ़ते भी हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से जो है यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे और बाकी अदर प्लांट्स वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अब हमारा लास्ट पार्ट है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस।
माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में? तो यहाँ पर जो सेल है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिवाइडिंग सेल इज हाफ। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट, तो ये किसके अंदर होगा? सोमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये किस में होता है? गैमेटिक सेल्स में। ठीक है, और क्या देखा हमने नेक्स्ट? यहां पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता, नो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। यहां पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। यहाँ पर जो सेल है वो आइडेंटिकल रहती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? वेरिएशंस जो है वो डेवलप नहीं होते, नो वेरिएशंस डेवलप्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? वेरिएशंस आर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशियस है जो किस में होते हैं? माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम रहेंगी। जब डिवाइडिंग सेल्स होगी या डॉटर सेल्स जो बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? सेम। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। फिर ये किसके अंदर होता है? जनरली सोमेटिक सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की, उनके अंदर होता है। ठीक है, और वो कहाँ होगा? गैमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, वहाँ पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर जो है वो टेक प्लेस होता है। इसके अलावा नो वेरिएशंस डेवलप, और वहाँ पर क्या होते हैं? वेरिएशंस आर डेवलप। ठीक है, तो ये था सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।